हेलो बच्चों, लेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थोड़े छोटे टाइम इंटरवल में। देखो, लेंस एक ऐसा प्रकाशिकीय माध्यम है जिसके पास दो अपवर्तक सतह होते हैं। या तो लेंस इस कैटेगरी का हो या लेंस इस कैटेगरी का हो। दोनों ही अवस्था में इनके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, जिनमें से कम एक का कर्व्ड होना एकदम जरूरी होता है। लेंस की यही परिभाषा है। और हम लोग कहते हैं कि लेंस एक ऐसा प्रकाशिकीय माध्यम है जिसके पास दो अपवर्तक सतह होते हैं, जिनमें से एक का कम से कम कर्व्ड होना निहायत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कभी एक लेंस नहीं हो सकता। इस स्थिति में इस लेंस को अगर मैं देखूं तो इसका सेंट्रल यानी बीच वाला भाग मोटा है, मार्जिनल पार्ट इसका क्या है, पतला है। इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसी का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। इसी का दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी है। इसको अगर देखें तो इसका सेंट्रल यानी मध्य वाला हिस्सा क्या है, पतला है, और जो एंड वाला हिस्सा है वो क्या है, मोटा है। इसको हम लोग यानी एक ऐसा लेंस जिसका सेंट्रल पार्ट पतला हो और मार्जिनल पार्ट क्या हो, मोटा हो, तो ये अवतल लेंस होता है। ये कैसा लेंस होता है? इसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का ही दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्यों डाइवर्जिंग लेंस है? क्योंकि अगर इस पर लाइट आप डालोगे तो ये यहाँ से अपसारित कर देगा, अपवर्तन के बाद इसको ऐसे बाहर फेंक देगा, जबकि ये रिफ्रैक्शन के बाद लाइट को कलेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब लेंस की ये भी संरचना हो सकती है। मैंने कहा था कि लेंस को कम से कम एक इसका सरफेस कर्व होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ये लेंस ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये लेंस भी क्या है, ये भी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस ही है। इसका एक सरफेस प्लेन है तो दूसरा कॉनकेव है, यानी इसको कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव लेंस या इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जो चीज मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ हूं वो एक्चुअली लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, जबकि दर्पण के फोकल लेंथ पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपको पहले ये भी जानकारी दे दें कि अगर हमारे पास मान लो ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो इसका रेडियस है, इसका फोकल लेंथ ऑलरेडी सिर्फ r/2 होता है। दर्पण को कहीं लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेंस के फोकल लेंथ में सबसे बड़ी बात है इसका अपवर्तनांक। लेंस के मटेरियल का अपवर्तनांक मान लो मैंने μ2 माना और बाहर का अपवर्तनांक मान लो मैंने μ1 माना, तो जानते हैं क्या होगा? अगर μ2 का मान छोटा हो जाए μ1 से, अगर लेंस मटेरियल का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम से कम पड़ जाए, जानते हैं क्या होगा? ये लेंस देखने में लगेगा उत्तल, ये बिहेव करने लगेगा अवतल की तरह। आप देखिए ये डाइवर्जिंग बिहेवियर का हो जाएगा। अगर लेंस आपका कॉनकेव है और ऐसे सूरत हाल में लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक अगर μ2 माना मैंने और बाहर का अपवर्तनांक मैंने μ1 माना, और अगर गलती से μ2 छोटा है μ1 से, तो फिर ये क्या करेगा, अपना स्वभाव उलट देगा और ये कन्वर्जिंग बिहेवियर का हो जाएगा। यानी देखने में लगता है ये अवतल की तरह पर काम करेगा उत्तल की तरह, है ना। ये आश्चर्य की बात, और आपके लिए तो कम से कम ये नई बात है। 10th लेवल में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं फिजिक्स वगैरह में, तो यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा आपको मजे लेने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट दिखाया। आगे तो आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बस यही कहना था। फिर इसके आगे वीडियो में देखेंगे हम।